गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पैराडाइज ट्यूटोरियल स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड हम सभी टीचर्स अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसी की तरफ चलते हुए पैराडाइज ट्यूटोरियल्स ने अपनी ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से आखिर होगा क्या। लेक्चर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो फिर इस ऐप की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। आप हमारी ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, डाउट सेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस में। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है हमारी ऐप में, तो देर किस बात की है। अभी उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल ऐप को। आपको ऐप में मिलेंगे डिटेल लेक्चर, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर योर टाइम टेबल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर चीज मिल रही है, तो अभी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। बच्चों याद रखिएगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं रवि अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पैराडाइज ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था और हमने वहां पे देखा था कि फंक्शंस को हम कैसे बाइजेक्टिव बनाते हैं, और सब कुछ क्वेश्चंस हमने उस पे, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हमने उस पे करे थे। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें और टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसके अंदर, कि हर किसी में हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम उस इंटरवल्स को अप्लाई करेंगे। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और है कि हम लोगों ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है। तो आप उस ऐप को, पैराडाइज ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर से, एंड बाकी की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी एंड ऐप पर भी मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। देखो, क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, tan इनवर्स -1। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको वो जो टेबल मैंने बनवाया था ना, डोमेन एंड रेंज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो याद होना चाहिए। अगर जिसको याद नहीं है तो इसको, वीडियो को देखने से पहले वो उस वीडियो को जरूर देखे। चलो, अब हमें पता है जो tan इनवर्स -1 की जो रेंज है, जो tan इनवर्स x की जो डोमेन एंड रेंज है, डोमेन हमारा होता है R एंड रेंज हमारी होती है ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, 0 तो हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि साइन 0 इज 0। ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, ये हमारी tan इनवर्स x की रेंज होती है। चलो, तो हम इसमें देखते हैं, यहां पर है हमारा tan इनवर्स -1। तो इस -1 को देखो, मैं लिख सकता हूं 10 - π/4। 10 π/4 इज 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? -π/4, एंड -π/4 बिलोंग्स टू योर -π/2 टू π/2। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। देखा कितना इजी था। बस क्या याद रखना है आपको? रेंज याद होनी चाहिए कि इसकी रेंज क्या है। सारा काम डोमेन एंड रेंज का बच्चों। अभी हम रेंज पर देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी डोमेन पे भी कराऊंगा, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, sec इनवर्स 2/√3। तो अब हमें ये देखना है कि 2/√3 sec में कहां होता है। तो ये सबको पता है, sec में 2/√3 कौन से वैल्यू पे आता है? 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री का मतलब sec इनवर्स sec π/6 एंड
योर आंसर इज पाई बाय 6। और अब सबको पता है कि सेक की रेंज क्या है, सेक इनवर्स की, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो पाई बाय 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to पाई। तो यहां तक वीडियो को पॉज करें एंड नोट करें। चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखो यहां पर क्या हुआ, 2-3 फंक्शंस को उसने मर्ज कर दिया, मतलब प्लस माइनस करके 2-3 फंक्शन दे रहा है। तो थर्ड में हम देखते हैं tan इनवर्स 1, तो 1 हमें पता है किस पे होता है, पाई बाय 4 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपको ना ओवरऑल का आंसर देखना है क्या आता है। अब इसमें आप एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि इस फंक्शन की रेंज की लाई करी नहीं करी, हाँ हम पर्टिकुलर वाले को रेंज में लाई करेंगे, ओवरऑल आंसर को हम रेंज को लाई नहीं करा सकते। हाँ हम पर्टिकुलर वाले को देखेंगे कि वो अपनी रेंज में है कि नहीं है। अब कॉस की रेंज सबको याद है नेगेटिव नहीं होता, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस हाफ कितने पर, 60 डिग्री पर, पाई बाय 3। साइन इनवर्स साइन माइनस हाफ कितने पे, 30 डिग्री पर। तो यह आया हमारा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आपका एलसीएम हो गया 12, तो 3 पाई 4 2 जा 8 माइनस 2 पाई 8 3 11 9 9 पाई बाय 12, और ये आपका आ गया 3 बाय 4, 3 पाई बाय 4। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको इंडिविजुअल जो भी इनवर्स फंक्शन है उसको उसकी रेंज में लाई कराना है, और बाकी जो ओवरऑल प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन में बोला है वो करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर लिख दोगे। आपको इस आंसर को आप किसी रेंज में लाई नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि पर्टिकुलर किस वाले की वो बात कर रहे हैं इनवर्स की। ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो साइन में माइनस रूट 3/2, साइन इनवर्स, देखो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हमें करने हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, बस रेंज याद होनी चाहिए। अब माइनस रूट 3/2 मैं इसकी जगह भाई रूट 3/2 साइन में कितने पे, 60 डिग्री, सॉरी पाई बाय 3, यहां से साइन हटा, कॉस माइनस पाई बाय 3 एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 3 मींस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, एंड साइन हाफ कितने पर, साइन 30 डिग्री पर। तो आंसर इज पाई बाय 6। तो इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाय 6। अब आप यहां पर भी नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी रेंज में, क्योंकि यहां पे क्या था, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन था, तो आप वैसे नहीं बोल सकते कि हाँ भाई वो उसकी रेंज में। बस इसके आपकी क्या बोला था उसने कि वैल्यू फाइंड कर लो। तो आप बेसिकली जो जो चीजें आपको टेबल में पता है कि कौन सी वैल्यू किस एंगल पर होती है और उसको लाई कराना है आपको उसकी रेंज में, प्रिंसिपल रेंज में, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिफ्थ वही कॉट इनवर्स, सेम फॉर थर्ड क्वेश्चन की तरह, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो अब हमें पता है कि कॉट के डोमेन में भी और रेंज में नेगेटिव नहीं आता, कॉट के रेंज में हमारे पास नेगेटिव नहीं आता, लेकिन यहां पर वैल्यू नेगेटिव है। तो रूट 3 कितने पर होता है कॉट के, कॉट रूट 3 इज एट 30 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट इनवर्स पाई माइनस पाई बाय 6, tan 1 tan इनवर्स 10 पाई बाय 4
सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक में 2/√3 कितने पर सबको पता है 30 डिग्री, π/6। तो आपका यहां से आया सॉल्व कर कर 5 π/6 π/4 π/6। ओके, चलो एलसीएम ले लिया हमने 24, 4 5 20 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 10 20 30 π/24, 6 5 6 4, तो 5 π/4। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। अलग अलग फंक्शंस की मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाया। बस ध्यान रखना टेबल में किस एंगल पे किसकी क्या वैल्यू होती है और कौन से इनवर्स फंक्शन की क्या रेंज है। बस इन दो बातों का आप ध्यान रखना, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। चलो अब एक कुछ डोमेन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equals to sin inverse 2x minus 3। देखो बच्चों, डोमेन क्या होता है कि सेट ए की वो वैल्यूज जिनको रखने पे हमें सेट बी में यूनिक इमेज मिलती है। तो मतलब बेसिकली जो एंगल है उसमें जो एक्स की वैल्यूज है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो हमें सबको पता है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन है वो -1 से 1 होता है। डोमेन इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जो ये एंगल है वो किसके बीच में होना चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, तभी तो हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो ये हम सबको पता है कि जो ये फंक्शन है वो हमारी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। बस अब यहाँ पे आपका सारा काम खत्म हो गया। बेसिक आपको इतना ही ध्यान रखना था कि जो भी एंगल उसने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू होती है तो उसको उसमें लाई करा दो। अब यहां से सॉल्व करते हुए आपको x की वैल्यू निकालनी है और इनइक्वालिटीज आपने बहुत सारी सॉल्व की हुई है 11th क्लास में। तो 3 ऐड करा दोनों तरफ, 2 4, 2 से डिवाइड किया, तो जो इस फंक्शन का डोमेन है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x minus 3 इज क्लोज इंटरवल ऑफ 1 से 2। देखो बच्चों, ये डोमेन है ही क्या चीज कि अगर मैं वैल्यूज यहां से इसके बीच में लूंगा ना, यहां पर x की जगह, तभी ये इनवर्स फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल रहेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कैसे हम बाइजेक्टिव बनाते हैं फंक्शंस को। वहां पे हम रेस्ट्रिक्शन लगाते थे ना स्पैन की, तो वहां पर हम x की वैल्यूज की भी तो बात कर रहे हैं कि वो वैल्यूज भी तो डिफाइन हो। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यूज ले लूंगा तो मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो मुझे यहां ये देखना है कि इस फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, तो उसकी ये वैल्यू क्या रहेगी, 1 से 2। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब एक और देखते हैं, साइन पे ही बात करते हैं। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x minus 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में आ जाएगा, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि कहां पे क्या वैल्यू हमें अप्लाई करनी। फिर वही सेम चीज, जो ये फंक्शन है वो मेरा कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। बस अब देखो यहां पर बात क्या आती है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां पर अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा ना, तो स्क्वायर करने पे अब देखो हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। कोई भी नंबर स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता।
तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। एंड जो पॉजिटिव वैल्यूज आनी है इसकी, अब वो कहां से स्टार्ट हो सकती है? 0 से, और मैक्सिमम कहां जाएगी? 1 तक। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1, तो इसके लिए भी क्या आ गया फंक्शन? 1 से 2, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? क्लोज इंटरवल ऑफ 1 से 2। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब दो फंक्शंस की बात करते हैं। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x प्लस कॉस x। अब देखो यहां पर एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें ध्यान देना है। तो अब हमें पता है कि जो डोमेन है साइन इनवर्स x का वो -1 से 1 है, ये इसका डोमेन है। और cos x का डोमेन क्या होता है? वो सबको पता है कि वो r होता है। तो ओवरऑल ये जो मेरा फंक्शन है वो भी तो डिफाइन होना चाहिए, चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो। ओवरऑल जो वो चीज मेरा फंक्शन भी तो बनना चाहिए, और इन्वर्टिबल होने के लिए वो क्या होना चाहिए? अपनी डोमेन और अपने रेंज में लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन दिया है। तो हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो मेरे डोमेन में होनी चाहिए, और इसकी रेंज हमारे उसमें ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे कि जो भी अलग अलग फंक्शंस हैं उनके पहले इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करने के बाद आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे ओवरऑल फंक्शन का। तो यहां पर दो फंक्शंस थे, तो दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1 to 1। तो इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों अब थोड़ा सा सेट में देखते हैं। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन sec इनवर्स 2x प्लस 1। तो हम सबको पता है जो डोमेन होता है sec का डोमेन क्या होता है? r माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 1, या इसको आप ये भी बोल सकते हो -∞ से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल ऑफ 1 to ∞। दैट मीन्स जो हमारी वैल्यू है एंगल में वो किससे बड़ी होनी चाहिए? ये वाली 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके, या 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो हमने यहां पर वैल्यू को सॉल्व करा तो वैल्यू मिली हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम वैल्यू को यहां पर सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है x लेस देन इक्वल टू -1। तो हमारा डोमेन क्या बनता है इस फंक्शन का? देखा तो ग्रेटर देन 0 और -1 से छोटी या बराबर, तो -∞ से लेकर -1 तक फॉर द वैल्यूज ऑफ लेस देन -1, एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 to ∞, एंड टेक इट इज यूनियन। तो -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞ is the domain of sec inverse 2x plus 1। तो बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे हैं, असाइनमेंट भी में मैंने आपको दिए हुए हैं, आप वहां पर सॉल्व करें। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टीज के साथ, एंड प्रॉपर्टीज पर मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।